कदम ले रहे हैं। तो अंतिम चरण की बात है ये, बीच की स्थितियों की कोई बात नहीं है। पर हाँ, उनका उपयोग या एप्लीकेशन उद्धव जी के माइंडसेट को प्रिपेयर करने में हुआ, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। एट दैट मोमेंट उनकी वो अधिकारिता उसके उपदेश से डेवलप हो गई। तो वहाँ पे जो ब्रह्म भाव की बातें कर रहे हैं गोपीजनों से, हाँ, वही बात 7वें से 13वें अध्याय तक चली। हाँ बिल्कुल, तो वो तो स्वरूप योग्यता को सिद्ध करने वाली बात है। फलमुख योग्यता वहाँ से नहीं आई है। हाँ, सो पैरेललिज्म थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो व्यक्ति एक है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो हर स्थान पर मिलेगा। वहाँ पे राजा उन्होंने प्रार्थना की थी ना गोपियों के बारे में, तो वहाँ पे क्या था कि आप में दोनों है, विकलता और अंतर्निष्ठा, मुझ में दोनों नहीं एक ही है, ऐसा उद्धव जी बोले थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनको विकलता नहीं थी, सिर्फ अंतर्निष्ठा ही थी। तो अभी ये सारी विकलता तो अब आएगी, मतलब अब आई, जब प्रभु पधारने की बात की तब उनको वो अनुभव हुआ जिसके लिए वो गोपियों को उपदेश दे रहे थे कि भगवान तो हमेशा साथ में होते हैं, तो दुखी क्या होना। तो अब जब प्रभु एकदम पधारने पर हैं तब उन्हें पता चला कि नहीं, ऐसा लगता है। अपने में बात आ गई, अपने पे आई नहीं, तो भी अधिकार के जैसे पढ़े और पूरा भागवत 11 स्कंद तक हम पहुंच गए और फिर भी उसमें इतने बेसिक वर्णाश्रम के जैसे ये सब आ रहे हैं, तो बहुत लेट भी हो गया है। किस कैटेगरी के अंतर्गत वो बात आई उसके ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं। उद्धव जी ने पूछा इसलिए वो ही इतना ही समझना है, ये उसका आधिदैविक अर्थ होगा कि ये भगवान की मुक्ति लीला है। तो भगवान उसका वो पूरा विस्तार हमें दिखा दे रहे हैं कि मैं जो मुक्ति की लीला करता हूँ तो इतने इतने तरह से करता हूँ, कि कोई इससे भी फल पालेगा या इससे इस तरह से भी मैं मुक्ति देता हूँ, इस साधन से भी मुक्ति देता हूँ, वगैरह वगैरह। तो एकदम जैसे हम डिस्प्ले करते हैं ना अपनी शक्तियों का, उस तरह भगवान अपनी मुक्ति शक्ति का डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मुक्ति लीला का यही एस्पेक्ट है कि एकदम डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। मतलब मेरा कहना ऐसा है, ये उपदेश तो पहले आ जाने चाहिए थे ना, और आ भी गए ही हुए। इसीलिए मैंने कहा कि वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि उस उपदेश का या उस डायलॉग का लेवल हम चेक नहीं करते हैं। तो रिपीटेशन इस वजह से लगता है हमें कि ये सब तो बहुत पहले कहा भी है, बार बार भी कहा जा रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ जब मुक्ति लीला में ये बातें कही जा रही हैं, सो उद्धव जी का मानो और कुछ भी ना देखो, उनके मन में क्या था, वो क्यों ये सब पूछ रहे हैं, क्यों सब सुन रहे हैं, इन सब बातों को इग्नोर कर दो। तो ऐसा समझ लो कि भगवान एकदम अपने मुक्ति की शक्ति को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि तुम समझते हो कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना मुक्ति होती है, पर उसमें इतना सब है, मेरे पास इतना सब है। तुम्हारे पास मुक्ति की इतनी परिभाषा है, और मेरे पास जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति देने के लिए इतनी सारी वैरायटीज हैं। उसमें इन साधनों में होने वाले 1% के भी अप एंड डाउन से मैं मुक्ति को बदल देता हूँ। तो वो एको हम बहुश्यामता, मुक्ति की एको हम बहुश्यामता है, वो भगवान की तरफ से हो रहा है, वो एकदम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, क्या करोगे, उससे कुछ नहीं है। भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे पास क्या है, बस ऐसे। उसी तरह 21 के अध्याय में आप वैराग्य बोल रहे हो, वो भक्ति के अंगतया वैराग्य। बिल्कुल। तो पंचपर्वा विद्या, अविद्या से विद्या, ये है मुक्ति का स्वरूप ब्रह्म विद्या के द्वारा। तो विद्या शक्ति का मतलब है ब्रह्म विद्या शक्ति। वो ब्रह्म विद्या शक्ति विद्या शक्ति के 5 पर्वों के अंदर अपने अपने फॉर्मेट में काम करती है। हर मार्ग अपने आप में मुक्ति प्राप्त करवाने का स्वतंत्र मार्ग भी है और एक दूसरे के सहारे चलने वाला मार्ग भी है। तो जैसे वैराग्य एक इंडिपेंडेंट मार्ग बन जाएगा, जिसे महाप्रभु जी यहाँ अध्याय अर्थ में बताएंगे कि जिन लोगों का वेद मार्ग में अधिकार नहीं होता है उन्हें ये बात कही जा रही है। तो ये बात महाप्रभु जी ने आदि भौतिक अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बताई है कि अगर तुम्हारा, जैसे महाप्रभु जी बाल बोध में बता रहे
कि अगर श्रुति में बताए गए पुरुषार्थों में तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम स्मृति प्रोक्त पुरुषार्थ करो। तो ये तो शास्त्र की बात है, बिल्कुल सीधी सीधी, कि शास्त्र में मुक्ति प्राप्त करने के इतने इतने मार्ग बताए गए हैं। तो ये तो एकदम वो साधनों की वैरायटी चलती हो, उस नेचर का अर्थ भी महाप्रभु जी ने बताया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि 21वें अध्याय का उपदेश क्यों? क्योंकि जिनका वेद मार्ग में अधिकार नहीं है उन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी कोई उपाय बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? वैराग्य की प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो। जैसे मैं संन्यास नहीं ले सकती तो क्या करूं? तो मनसा त्याग करो, योग मार्ग करो। ये आगे बहुत एक अर्थ हो जाता है इसका, जो महाप्रभु जी इस अध्याय में बताएंगे। आगे सांख्य योग वगैरह वही ऑर्डर चलेगा, बिल्कुल पंचपर्वा विद्या का ऑर्डर चलेगा। तो ये स्वतंत्र कैलिबर से भी मुक्ति मार्ग होते हैं, भक्ति मिश्रित होने पर भी मुक्ति मार्ग होते हैं। तो राजा ये स्लोगन लगा सकते हो, ये जो उपदेश दे रहे हैं अभी किसके ऑनवर्ड्स, वो भक्ति के लिए एनीबॉडी कैन कम, नॉट एवरीबॉडी। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो आप त्रिवर्ग के अलावा के लिए नहीं, ऐसे भी नहीं। देखो, कौन से साधन में कौन सा व्यक्ति आएगा ये निर्णय लेना भगवान का काम नहीं है। ये खुद करे नहीं, ये तो उन शास्त्रों में कहा गया है। जैसे वेद मार्ग किसके लिए बना, तो वेद खुद अपनी अधिकारिता बताता है कि मेरे मार्ग से अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इस प्रकार के अधिकारियों को आना चाहिए। प्रवर्तन भगवान करते हैं, आज्ञा भगवान देते हैं कि चलो वेद मार्ग शिथिल हुआ तो ऋषियों से आज्ञा दे दी कि अब स्मृति मार्ग प्रवर्तित करो, या वो भी नहीं हुआ तो फिर और भी मार्ग भगवान ने समय समय पर प्रकट किए। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हर मार्ग का अपना है, जो उन शास्त्रों में ऑलरेडी कह दिया गया है, जिसे अलग से यहाँ भगवान को फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भागवत में बोलते हैं कि आप काम शास्त्र, हाँ बिल्कुल, बस उसी तरह। तो हर शास्त्र अपने अपने अधिकारी की बात तो पहले करता है, साधन का उपदेश करने से पहले ही। पर मैं जब सांख्य मार्ग का उपदेश स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहती हूँ, पर पूरे सांख्य मार्ग का केवल एक एस्पेक्ट कि मैं आत्मा अनात्मा का विवेक जानना चाहती हूँ या मैं तत्व ज्ञान चाहती हूँ, उतना एस्पेक्ट मैंने सांख्य मार्ग से ले लिया, तब कोई थोड़ी मुझे मना करेगा कि तुम सन्यास के अधिकारी नहीं हो। पिक करने की बात है, जिसमें एक मार्ग दूसरे मार्ग का अंग बनकर आता है। जैसे मैं भक्ति मार्गी हूँ, तो मैं भी भक्ति मार्ग में कुछ सांख्य का एस्पेक्ट लेती हूँ, कुछ योग का लेती हूँ, कुछ तप का लेती हूँ, कुछ वैराग्य का लेती हूँ, और भक्ति का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। वो शिरडी के एग्जाम्पल से श्याम भाई समझा, શેરડી નો સાઠો હોય ને એમાં મુખ્ય શેરડી જે છે ભક્તિ તરફે લઈએ તો જે પેલા એના પાસા ગાંઠ હોય એટલે सब पर्वत તરીકે લીધું તો એવી રીતે મુખ્ય सांख्य तो वो अन्य सब तो आते ही हैं उनमें, तो वहां अधिकारिता की वो बात बदल जाती है। अर्थात सांख्य मार्ग में ही जो आत्मा अनात्मा का विवेक तत्व ज्ञान के द्वारा दिया गया है, वो तत्व ज्ञान मैं भी भक्ति करने के लिए चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? महात्म्य ज्ञान के एस्पेक्ट के लिए। तो मेरा सांख्य महात्म्य ज्ञान के लिए है बस। पर उस महात्म्य ज्ञान में भी इट डजंट मीन कि मुझे क्योंकि महात्म्य ज्ञान चाहिए तो मैं शास्त्रीय अधिकारिता की सारी मर्यादाओं को ओवरकम करके वेद में से ब्रह्म विद्या लेने बैठूं। नो, वेद पढ़ना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो तुम उसी ब्रह्म विद्या को या उसी महात्म्य ज्ञान को पुराण में से लो। चित्त शुद्धि के लिए तुम्हें जो कर्म चाहिए, वर्णाश्रम धर्म मानो चाहिए, तो उन्हें वेद में से मत लो, तुम स्मृति में से लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा अधिकार स्मृति में फिट बैठता है। जो हीन अधिकारी शब्द आप यूज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो वेद के लिए नहीं, वेद के लिए नहीं है, वो स्मृति के लिए है। वगैरह में बिल्कुल अधिकार है। बिल्कुल। मैं हीन अधिकारी में शूद्र और स्त्री लेके सोच रही थी। नहीं, स्त्री शूद्र हैं ही, मुख्यतः तो उन्हीं के हीनाधिकारी और कौन होते हैं? स्त्री शूद्र ही होते हैं। जैसे मुस्लिम अपने यहाँ भी बने हैं ताज बीबी वगैरह, ऐसे में ले रही थी। उन्हें भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर अगर वो ये कहें कि अब हम चित्त शुद्धि के लिए क्या करें, तो तुम उन्हें वर्णाश्रम धर्म प्रोवाइड नहीं कर सकते हो,
तुम चित्त शुद्धि के लिए फिर सामान्य धर्म की प्रैक्टिस करो जो तुम्हारे लिए है। तो ये सब तो शास्त्र से ही पिक करके लाना पड़ेगा ना, वो तो सब कुछ तो फिर भागवत नहीं बताएगी। भक्ति के लिए जो शुद्धि बेसिक जरूरी है वो शास्त्र से ही मिलता है। हाँ, तो उसमें फिर अधिकारिता डिस्कस की जाती है कि मैं मेरी अधिकारिता के अनुरूप शुद्धि के साधन कौन से पसंद करूं, कौन से करूं। तो तुम उत्तम अधिकारी हो तो तुम वेद से करो, मध्यम अधिकारी हो तो तुम स्मृति या पौराणिक करो, हीनाधिकारी हो तो सामान्य धर्म करो, उस तरह। पर रिजल्ट क्या चाहिए मुझे कि तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है ये। रिजल्ट ये चाहिए, क्यों? क्योंकि वैराग्य भक्ति का सहायक धर्म है। ऐसे राजा, आपने अभी कही कि मर्यादा को लांघ के ब्रह्म विद्या वगैरह नहीं ग्रहण करना चाहिए, पर भागवत भी कैसे कहो जाए, जैसे या में ही आयो है पहले जो वो है पाठ में कि स्त्री के लिए भी पढ़ना वर्जित है, ऐसा आयो है। पर मैंने वहाँ शामदास से पूछी थी कि फिर स्त्री को नहीं, क्योंकि माँ पढ़ रही थी घर पर, तो मैंने कही कि फिर माँ को पढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें आ रहे है। तो वहाँ में आपने ऐसे आज्ञा की नहीं कि अभी वैसी कोई मर्यादा उतनी कुछ खास रही नहीं है। ब्रह्म विद्या का पोर्शन पढ़ा नहीं जाता है, भागवत में नहीं पढ़ना चाहिए, वेद स्तुति नहीं पढ़ी जाती और चतुश्लोकी भागवत नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, वो ब्रह्म विद्या का पार्ट है, तो उन्हें स्किप करके पढ़ना चाहिए, जो भी यज्ञोपवीत रहित हैं उन सबको। जैसे फिर वेद स्तुति को जो प्रवचन हुए हैं तो वो आप अपन श्रवण कर सकते। सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, पाठ में तकलीफ है। जैसे आपने बताया, जैसे सांख्य योग का स्वतंत्र फल तो अपने स्वतंत्र होता ही है, पर भक्ति मार्ग के अंतर्गत अगर ये सांख्य ये सब आ रहा है अभी जो 21 भाग जैसे, तो उसमें भी क्या फल में भेद रहेगा? बिल्कुल, मतलब ये मुक्ति लीला है, प्रभु की लीला है, और उसी के अंतर्गत ये सांख्य योग सब कुछ आ रहा है, तो फिर भी उसमें भी सभी में रहेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो स्वतंत्र से अलग रहेगा फल। कौन किस दृष्टि से कर रहा है फिर वो व्यक्ति के ऊपर जाएगी बात, फिर उसमें भागवत का कोई रोल नहीं बच जाता है। इसलिए सिर्फ इसमें लक्ष्य मतलब क्या फल मिल सकता है वही हमें यहाँ देखना है। इससे तुम्हें प्राप्त क्या करना है, कौन सा अंग इससे जनित होगा जो भक्ति में सहायक होगा। और जैसे वेद में निर्णय में हमने देखा कि वेद का जो फल मिलता है वेद प्रैक्टिस करने से, और श्रुति धर्म स्मृति का जो है तो उसमें ऐसा बताया कि गौण फल मिलता है और उसमें मुख्य फल मिलता है। तो गौण मुख्य जैसे उधर बताया वैसे इधर भी मुख्य गौण इस तरह से ले सकते हैं। चित्त शुद्धि की प्रोसीजर लंबी हो जाती है, यही गौण है उसका एस्पेक्ट। वही उसमें गौणता उतनी जैसे जो वेदाधिकार से सिद्ध हैं उत्तम व्यक्ति, उसका चित्त ऑलरेडी शुद्ध होता है, तो आगे की प्रोसीजर फास्ट हो जाती है। स्त्री शूद्र जो हीन योनि में जन्मे होते हैं उनके अंदर वो प्रोसीजर स्लो हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरी अशुद्धियों के फैक्टर्स ज्यादा हैं। और वो कल्पसूत्र में भी इसी तरह से बताया, तो वो भी ऐसे समझ लिया। बिल्कुल, फिर व्यक्ति के अपने सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितना जल्दी कुछ कर लिया। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं 3-3 साल का कोर्स एक साथ पढ़ पाते हैं, तुम पढ़ सकते हो तो कोई रोकता थोड़ी है, पढ़ सकते हो तो कर लो। पर ये मतलब नहीं है कि सब लोग इस तरह से कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पा रहा है वो 3 साल का पढ़ने में उसे 6 साल भी लग सकते हैं, तो फिर व्यक्ति के ऊपर जाएगी ना बात। मुझे तो आउटकम चाहिए। और दूसरा जो ये कहा है कि कलयुग में तो भागवत जी का श्रवण आदर के सहित हमेशा नित्य ही करना चाहिए, तो वो तो कर्तव्य के तौर पे ही बताया है। तो फिर उसमें वो भगवान के जैसे ही हम लेंगे भागवत जी को, मतलब आपने जैसे कहा ये आनंद आदमी का लीला है पूरी की पूरी। तो ऐसा आदिदैविक फल उसे नहीं मिलता है जिसकी ऐसी दृष्टि और अधिकारिता नहीं होती है। जैसे भागवत से पैसा भी तो मिल ही रहा है ना लोगों को, तो भागवत कुछ तो दे ही रही है उन्हें। कर्तव्य तो है ही कि रोज पढ़ना चाहिए, नित्य पठन करना चाहिए,
पर उसको गुणगान के जैसे ही लेना चाहिए, ऐसा उत्तम बताया, उपदेश तो श्रेष्ठ का ही दिया जाता है ना, उपदेश तो श्रेष्ठ का ही दिया जाता है। कर्ता कौन कितना है वो तो फिर उसके ऊपर निर्भर करेगा। 7 से 13 अध्याय में कहा कि પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવનાર બ્રહ્મવાદનું મુખ્ય જ્ઞાનનો वो प्रकरण वहाँ है। अभी आप कह रहे हैं कि 21 से थोड़ा टर्न हो रहा है, तो बीच का जो है 14 अध्याय से 20 तक, तो उसमें फिर क्या कॉन्सेप्ट है? और 21 ऑनवर्ड्स का अगर हम लोग पहले अनुक्रमणिका कर लिए, दो चीज वही जा रही हूँ मैं, वो चार्ट भेज रखा है मैंने, वो 14 से 20 तक का ही है, उस सब्जेक्ट मैटर के लिए ही है। आप लोगों को व्हाट्सएप में आया होगा और उन्हें मतलब आगे रिलेट करने के लिए आएंगे। सो वहाँ 14 से आपने दिया, मतलब वैसे पूरा है, पर खास करके वर्णाश्रम को फिर अब आगे के साधनों से भगवान किस तरह रिलेट करते जा रहे हैं उसके लिए है। और जो भी साधनोपदेश भी दिए जा रहे हैं वो किस शास्त्र की अधिकारिता से फिर रिलेट होने चाहिए उसके ऊपर है। हेतल बहन ने भेजा है, थोड़ा बड़ा है और फिर मैं ड्रॉ करती हूँ तो सबसे पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए मैंने उसमें भेज दिया। આપી દીધું મેં, આપી દીધું। કેમ કે કદાચ એનાઉન્સમેન્ટ ગ્રુપમાં જ છે। क्योंकि वो अक्षर छोटे हो जाते हैं फिर यहाँ तो हाथ में नहीं होता है, तो सबसे पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए। तो देखो ये जो सब्जेक्ट अब हम ले रहे हैं उसका बस बैकग्राउंड बता देती हूँ कि अभी तक का जो 20वें हाँ फिर 19वां अध्याय तो थोड़ा बाकी, वो थोड़ा कर लें। हाँ तो पहले कर लो। 19वें अध्याय के सुबोध अपना भागवतात में लास्ट लाइन है, न तो साक्षात की बोधित हो, वो समझ में मत, क्योंकि यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन नहीं किया है, थोड़ा जरूरी है ऐसा लग रहा है। एक मिनट, पेज 244। वैराग्य नहीं करने वाले या करते एवं ज्ञानम आरभ्य ऐश्वर्य पर्यंतानां स्वरूपस्य सर्वर्षि सन्निधौ भीष्मेण निश्चितस्य कथनेन विकल्पस्य मायामयत्व ज्ञातम्। इस तरह ज्ञान से शुरू करके ऐश्वर्य पर्यंत के जो भगवान के स्वरूप, भगवान के जो गुण हैं, उन सब की सन्निधि में भीष्म के द्वारा निश्चित जो विकल्प है, जो साधन है, उससे इन सब की माया रूपता का ज्ञान होता है कि ये सब कुछ माइक है। तेभ्यो वैराग्य जननाय वैराग्यम गुण वैतृष्ण पर्यंतम यदा भवति। अब मायामयत्व के ज्ञान से क्या होता है कि वैराग्य आता है। जैसे महाप्रभु जी ने निबंध में ये निर्णय दिया कि शास्त्र में भी जहाँ जहाँ संसार की मायिकता का वर्णन आता है वहाँ उसे शंकराचार्य जी की तरह नहीं समझकर वैराग्य प्रतिपादनार्थ जानना चाहिए। पर केवल वैराग्य पैदा हो उससे कुछ नहीं होता है। तो मायामयत्व ज्ञान, अब पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सब कुछ मायिक है। तेभ्यो वैराग्य जननाय, तो उसका प्रयोजन था, माया रूपता बताने का प्रयोजन था वैराग्य को पैदा करना। वैराग्यम गुण वैतृष्ण पर्यंतम यदा भवति, ये बात अब 21वें अध्याय की लगेगी। वैराग्य जब वस्तु से वितृष्णा में परिणत हो, अर्थात अब मुझे ये वस्तु चाहिए ही नहीं, इच्छा ही न बच जाए उस वस्तु की, वो 21वां अध्याय हो जाएगा। उसके बाद वो है एक गुण दोष का पूरा चार्ट हम करेंगे कल, मोस्टली आज हो जाएगा उसके बाद। तो वैतृष्ण्यम पर्यंतम यदा भवति, तो वितृष्णा तक जाना चाहिए। तो मुझे पसंद नहीं है या ठीक है हाँ माइक है, मिथ्या है, इतना कहने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारी इच्छाएं खत्म होनी चाहिए। मतलब जो ऑर्डर गीता जी में भगवान ने वो इंद्रिय सन्निकर्ष से लेकर कामना, फिर क्रोध, बुद्धि सम्मोह और बुद्धिनाश तक का जो बताया है, वहाँ वो शुरुआत से ऐसा होना चाहिए कि अब
मुझे इन पदार्थों की इच्छा ही नहीं है। तदा तस्य ब्रह्म भावानुगुणत्वात्, तो वो जो वितृष्णा है तो अब संसार की नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? तृष्णा अगर संसार की नष्ट होगी तो वो तृष्णा कहीं तो जाएगी, तो ब्रह्म में जाएगी। फिर जब उसके सारे द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जो बात हमने तब इंद्रियों के विषय में समझी थी कि जब इंद्रियों के विषयों तक जाने वाले सारे दरवाजे ही जब हम बंद कर देते तब वो बाहरी विषयों को छोड़कर फिर अंदर कोई विषय ढूंढने लगती है, बिकॉज दे वांट सम ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि इंद्रियों को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ब्रह्म भावानुगुणत्वात् परम भक्ति उपयोगित्वम, तो ये वितृष्णा ब्रह्म भाव में जाए, अर्थात अब ब्रह्म की इच्छा में जाए। वो ब्रह्म भाव वाला जो गुण जीव के अंदर डेवलप होता है वो परम भक्ति में उपयोगी साबित होता है, न तो साक्षात, अर्थात वैराग्य का साक्षात भक्ति में उपयोग नहीं होता है। तो वैराग्य से वितृष्णा डेवलप होती है, वितृष्णा से ब्रह्म भाव डेवलप होता है, फिर ब्रह्म भाव का भक्ति में सीधा उपयोग होता है। तो वैराग्य का सीधा भक्ति में उपयोग नहीं है, पर परंपरा है, प्रक्रिया। वही तो आएगा अब 21वें अध्याय से। और कुछ अब जो बात हमें इस चार्ट में डिस्कस करनी है, बस उसका बैकग्राउंड क्लियर करना चाह रही हूँ मैं कि समस्या जब हम साधनों को इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात एक दूसरे में घुसाते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि वैराग्य भक्त को वैराग्य भी चाहिए, इंद्रियों के ऊपर संयम भी चाहिए, किसी प्रकार का चित्त का निरोध भी चाहिए होता है, कुछ प्रकार का बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी चाहिए होता है। हर प्रकार की सिद्धियां हर मुक्ति मार्ग के अंदर अपेक्षित होती है। निर्गुणता भी चाहिए, निष्कामता भी चाहिए, या ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए, ब्रह्म भाव भी चाहिए। स्थिति अब इनमें ये बनती है कि हमारे शास्त्रों में हर साधन की अधिकारिता वर्णाश्रम के साथ जुड़ी हुई होती है। एलिजिबिलिटी की, किसी भी साधन में प्रवेश की या किसी भी साधन में उपयोग की जब बात आती है तो ऐसा खुला स्वातंत्र हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता कि तुम जैसे चाहो उस साधन का उपयोग कर लो। तो शास्त्र से, जैसे मैं भक्त हूँ मानो, अब मुझे ये पता चला कि मुझे अगर उत्तम भक्त बनना है या उत्तम भक्ति में मुझे मेरी अधिकारिता सिद्ध करनी है तो मुझे वैराग्य चाहिए होगा, या मेरे अंदर वैराग्य का होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी के तौर पर, निर्गुणता के अर्थ में समझ लो। वैराग्य कैसे आएगा? तो सांख्य मार्ग मुझे ये कहेगा कि हम तुम्हें वैराग्य दिलवा सकते हैं, आत्मा अनात्मा के विवेक से आएगा। समझो, आत्मा अनात्मा का विवेक कहाँ से जाना जाए? तो कहेगा कि तो शास्त्र ज्ञान से आएगा। किस शास्त्र को पढ़ने से आएगा? तो सीधा प्रश्न आएगा कि तुम कौन, कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, किस आश्रम को तुम बिलोंग करते हो, तुम ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, तुम गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कौन हो। तो शास्त्र ब्रह्म विद्या, जैसे मैंने कहा कि वो मुक्ति की एबीसीडी है। ब्रह्म विद्या के फॉर्मेट हर मार्ग के अपने होते हैं। जैसे कर्म मार्गी को ब्रह्म विद्या का एप्लीकेशन ये बताया जाता है कि तुम अपने कर्म को ब्रह्मात्मक जानो। जैसे गीता जी में भगवान समझा रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मण होतम, उसमें तो वो कर्म मार्गी तो फिर वेद से वो ब्रह्म विद्या लेकर आता है, क्योंकि वेदाधिकारी है वो। अब जब बात मानव क्षत्रिय की आई, वैश्य की आई, तभी उन्हें वहां से वो अधिकार प्राप्त हैं। अगर वेद का अधिकार नहीं रहेगा तो स्मृति से अधिकार आएगा कि तुम स्मृति से साधन प्राप्त करो, क्योंकि देश का द्रव्यकर्ता मंत्र और कर्म, इन सब की शुद्धि का उपदेश जो स्मृति करती है, वहाँ स्मृति प्रकरण सर्वनिर्णय का याद कर लो तो महाप्रभु जी ने स्मृति के दोनों एस्पेक्ट्स बताए कि एक तो स्मृति का स्वतंत्र भी मुक्ति मार्गतया उपयोग होता है और एक स्मृति का श्रौत धर्मों के सहायक धर्मों के रूप में उपयोग होता है, कि इन सब की शुद्धि चाहिए होती है वैदिक धर्मों को करने के लिए। तो जो वेदाधिकारी है वो स्मृति का उपयोग सहायक शास्त्र के रूप में करेगा, मुख्य धर्म के रूप में नहीं करेगा।
जिसका वेदाधिकार जा चुका है वो स्मृति मार्ग को मुख्य धर्म के रूप में चुनता है। स्मृति में भी वर्णाश्रम धर्मों में भी अगर अधिकार नहीं रहेगा तो सामान्य धर्म उसके लिए मुख्य धर्म बनकर आते हैं। अभी वो इंडिका का धर्म से मुक्ति का जो पूरे 2 दिन की लेक्चर सीरीज हुई थी उसमें मैंने ये पूरा डेवलपमेंट बताया था कि कैसे धर्म एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, पर उस रिप्लेसमेंट में विकल्प नहीं है, अनुकल्प ही है। जैसे सेवा को श्रवण कीर्तन स्मरण रिप्लेस कर सकते हैं, पर विकल्पतया रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, अनुकल्पतया रिप्लेस करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेवा का विकल्प गुणगान है, सेवा का अनुकल्प गुणगान है। तो उस तरह इन धर्मों का भी ऐसा ही नेचर शास्त्र ने माना है, क्योंकि तुम्हारी अगर अधिकारिता नहीं है तो सीधा मतलब है कि खोट शास्त्रीय साधन में नहीं है, तुम अपने अंदर देखो कि तुम्हें शास्त्र ने उस साधन का अधिकार क्यों नहीं दिया। तो तुम्हें अहोभाग्य समझना चाहिए कि इसके बदले शास्त्र ने तुम्हें कुछ और दिया, रादर देन कंप्लेनिंग कि हमें यहाँ क्यों नहीं दिया गया, जो आजकल हम करते हैं। तो जैसे सेवा करने मुझे नहीं मिला, या मैंने मानो मैं व्यावृत्त हूँ, मैं उतना समय नहीं निकाल पाती, तो रादर देन कंप्लेनिंग महाप्रभु जी कि मुझे क्यों सेवा करने नहीं दी, मुझे अहोभाग्य समझना चाहिए कि महाप्रभु जी ने इतना तो कहा कि तुम सेवा के बदले गुणगान करो। हमारा कंप्लेनिंग नेचर बाहर आता है कि सबको मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे पार्ट में कमी क्या है जिस वजह से हमें मुख्य साधन में अधिकारी नहीं माना गया। तो शास्त्र उस नेचर से काम करता है। अब यहाँ तकलीफ कब होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ही साधन में, हमारे साधन और फल के नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हर साधन दूसरे मार्ग के साधनों को किसी न किसी तरह से तो इन्वॉल्व करता ही करता है। तो मैं मानो भक्ति मार्ग के अंदर आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सात्विकता की आवश्यकता नहीं है, या मुझे निर्गुण नहीं बनना पड़ेगा, या मुझे वैराग्य नहीं लाना पड़ेगा, या मुझे चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, या मुझे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक पर्व को चुनने के बाद भी विद्या के अन्य 4 पर्वों से होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो हर कोई व्यक्ति लेता ही लेता है, किसी भी पर्व को तुमने क्यों ना चुना हो। तो सांख्य को भी चुना है, तब भी वो तप, वैराग्य, योग और भक्ति चारों का उपयोग करेगा। और हम अगर भक्ति मार्गी बनकर अपने आप को देखते हैं, तो मैंने अगर भक्ति मार्ग को चुना है तो मैं भी सांख्य, योग, तप और वैराग्य इन चारों को अपने अंदर घुसाऊंगी ही घुसाऊंगी अपने साधन में। और वो मार्ग भी अपने आप में साधन का उपदेश उसी तरह करता है जैसे महाप्रभु जी भी जब भक्ति मार्गी को साधन बताते हैं तो सब बताते हैं कि वैराग्य भी लाओ, चित्त शुद्धि भी लाओ, चित्त की कृष्ण प्रवणता चाहिए तो चित्त को निरोध की प्रैक्टिस तो चाहिए कि नहीं चाहिए, जो योग मार्गी को चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। तो इस परिस्थिति में प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब कोई एक साधन मार्ग के अंदर या विद्या के किसी एक पर्व के अंदर घुसे हुए हैं, पर हमें बेनिफिट्स अन्य सभी भी चाहिए होते हैं, तब हमें अपने आप को उन अधिकारिता की कसौटियों के ऊपर उतारना पड़ता है कि मुझे बेनिफिट चाहिए, पर मैं अपने अधिकार अनुसार इस बेनिफिट को कहाँ से लाऊं, किस सोर्स से लाऊं। तो वस्तु एक ही आएगी। जैसे सामान्य धर्म की प्रैक्टिस में भी ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। जैसे तब मैंने वहां से यजुर्वेद से अहिंसा की व्याख्या बताई थी कि अहिंसा की प्रैक्टिस भी तुम ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हो। अहिंसा शब्द का मतलब आज के जमाने में जो लोग वेगन बन जाते हैं वो अहिंसा नहीं होती है। शास्त्र उसे अहिंसा नहीं कहता है, क्योंकि धर्मार्थ हिंसा, फिर हिंसा की परिभाषा में तो शास्त्र नहीं मानता है। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा तो उन्होंने हिंसा नहीं की है, वो धर्मार्थ हिंसा है। तो धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा के धर्म को काटती नहीं है। तुमने अपने शौक से की तब वो अहिंसा बनती है। जैसे धन कमाने के लिए, संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए मैंने युद्ध लड़ा तब वो हिंसा है, धर्म के लिए लड़ा तो वो हिंसा नहीं होती है। तो शास्त्र तो हर स्थान पर कॉन्टेक्चुअली काम करता है। तो बात यह है कि एज अ भक्ति मार्गी जब भगवान ये कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि से भागवतीय भक्ति में तुम्हारा अधिकार बनता है।
अब मैं भक्ति मार्गी तो हूं पर वर्णाश्रम धर्म की अधिकारी नहीं हूं, समझो। तो चित्त शुद्धि कहां से लाऊं? चित्त शुद्धि चाहिए भक्ति के लिए, ये बात तो साफ है महाप्रभु जी के वचन से। पर अगर तुम चित्त शुद्धि के साधन मार्ग में अपनी अधिकारिता के कारण फिट नहीं बैठते हो तो चित्त शुद्धि प्राप्त करने का सोर्स तुम्हें कोई और चुनना पड़ेगा, जो फिर से शास्त्र विहित मार्ग ही होना चाहिए। उसमें स्वातंत्र है नहीं कि कहीं से भी ले आओ। मानो कोई म्लेच्छ है, समझ लो, रसखान है, ताजबीबी है, वैष्णव बन गए। वैष्णव बनने के बाद या संप्रदाय की दीक्षा ले लेने के बाद चित्त शुद्धि तो उन्हें भी चाहिए। म्लेच्छ योनिगत दोष शास्त्र बहुत बड़ा मानता है। सिद्धांत रस से ही याद कर लो, वहां भी महाप्रभु जी ने उन 5 दोषों को गिनाए हैं जिनकी शुद्धि अपेक्षित है। नहीं होती तो अशुद्धियों को गिनवाने की जरूरत ही नहीं होती, तो अपेक्षित तो है। तो वो वर्णाश्रम के द्वारा तो चित्त शुद्धि ला नहीं सकता है म्लेच्छ होने के कारण, तो वो चित्त शुद्धि कहां से लाएगा? तो शास्त्रों से कहेगा कि तुम वर्णाश्रम धर्म नहीं कर सकते हो तो तुम सामान्य धर्म की प्रैक्टिस करो। तो सामान्य धर्म से तुम चित्त शुद्धि लाओ। तो प्रोसीजर लंबी हो गई थोड़ी सी, आया समझ में? तो यहाँ जो ये कनेक्शन है जो आप पूछ रहे हो वो बिल्कुल इस नेचर का है। तो जब भगवान ने इन धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए वर्ण और आश्रम धर्म की अधिकारिता श्रुति और स्मृति की फ्रेमवर्क में क्या आती है वो भगवान ने बताई कि तुम्हें वस्तुतः, जैसे महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में ये कहा कि तुम्हें किसी भी मार्ग का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण भी अगर निष्कामता से करते हो तो वर्णाश्रम धर्म में भी मुक्ति प्राप्तता है। मुक्ति प्रदान करने का कैलिबर शुद्ध वर्णाश्रम धर्मों में भी है। तुम्हें ना तो सांख्य मार्गी बनने की जरूरत है ना योग मार्गी बनने की जरूरत है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे रिसेंटली सर्वनिर्णय में हमने देखा कि कोई ब्राह्मण अगर शीलोंच वृत्ति से रहता है तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि उसका एक एक आहार 100 साल की गई तपस्या के बराबर है। तो तुम्हारा जो तपस्या धर्म जो विद्या शक्ति के अंतर्गत आता है, विद्या के 5 पर्वों के अंतर्गत एक अंग है वैराग्य, दूसरा अंग है तप। ये दोनों ही ब्राह्मण द्वारा जिए जाने वाली शीलोंच वृत्ति में आ गया या नहीं आ गया? कितना प्रबल वैराग्य चाहिए शीलोंच वृत्ति जीने के लिए, कितनी तपस्या चाहिए शीलोंच वृत्ति जीवन जीने के लिए। तो बेनिफिट वहां उसे अपने वर्णाश्रम धर्म में ही मिल गया है, बिना वैराग्य और तप को अलग से साधे, अलग से उसकी प्रैक्टिस किए। पर अगर मैं ब्राह्मण हूं ही नहीं, शीलोंच वृत्ति का मुझे अधिकार ही नहीं है, तब फिर मुझे वो वैराग्य और तप कहीं और से लाने पड़ेंगे, वो मुझे यहाँ से नहीं मिलेंगे। तो सोर्स बदलो पर आउटकम तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। ये बात तो सीधी है, समझ गए? तो सोर्स बदला जाता है फिर अधिकारी के अनुरूप, पर आउटकम तो उस साधन को फलमुख योग्य बनाने के लिए अपेक्षित होता ही होता है। तो उन बातों को इस चार्ट से हमें समझना है, क्योंकि इन साधनों को जब हम एक एक शुद्ध रखते हैं, जैसे हम वैष्णव हैं समझो, पुष्टि मार्ग में हैं, मोटा और बड़ी कैटेगरी देख लो, हम भक्ति मार्गी हैं। हमने भक्ति मार्ग में प्रवेश प्राप्त करने से पहले कुछ नहीं जाना था। विद्या के 5 पर्व क्या होते हैं ये भी हमें नहीं पता था। प्रोसीजर में मानो हमारे साथ वो सब कुछ धीरे धीरे हो भी रहा है। बहुत लंबा समय सेवा करने के बाद तुम्हें नहीं भी पता कि वैराग्य विद्या का एक पर्व होता है, फिर भी लोगों को वैराग्य आ जाता है। या तपस्या जो है वो विद्या का एक पर्व होता है, ये नहीं भी पता है, फिर भी तप कुछ न कुछ प्रकार से हो ही रहा है। तो हर साधन अपने प्रोसीजर में ही उन सभी अंगों को साधन की प्रोसीजर में इंक्लूड करता ही करता है। जैसे सिद्धांत रहस्य से हमें वैराग्य सिखा दिया, वे असमर्पित वस्तु में वैराग्य लाओ, वहां राग होगा तो भक्ति में बाध हो जाएगा। या जो भी ब्रह्म विद्या हमें अपेक्षित है वो हमें सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ से मिल गई कि परब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है, ये सब बातें हमें सिद्धांत मुक्तावली से समझा दी गई। वो भी ब्रह्म विद्या ही तो है। परब्रह्म तो कृष्ण ही से लेकर
लेकर सेव्य का जो पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, सेवक में जीवात्मा का स्वरूप जहाँ बताया जा रहा है, वो ब्रह्म विद्या नहीं है तो क्या है? स्वस्वरूप ज्ञान के लिए ही वो बात बताई गई है। महाप्रभु जी उसका सोर्स क्या बताते हैं? मैं ये कहाँ से लाया? वेद, गीता, भागवत, ब्रह्म सूत्र से लाया। हम उस सोर्स को चेक करने जाएंगे तो महाप्रभु जी कहेंगे कि गीता और भागवत तो देख लो, पर वेद और ब्रह्म सूत्र में तुम्हारा अधिकार हो तो ब्रह्म विद्या को वहां से देखो, वरना इतने में ही संतुष्ट हो जाओ। ये उसका निष्कर्ष है। इस तरह से ये सारे मार्ग चलते हैं। अब जब 21वें अध्याय से भगवान उन विद्या के पर्वों की ऐसी इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, जैसे ये कहा कि हीनाधिकारी है, मानो हीनाधिकारी क्यों है, इसका उत्तर महाप्रभु जी ने भागवतार्थ में नहीं दिया है, पर ये 14वें से लेकर 20वें अध्याय तक के विषय से टू बी अंडरस्टूड है कि जो हीनाधिकारी है, जिसे गुण दोष बताकर वैराग्य की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, उस व्यक्ति के पास वैराग्य सिद्ध करने के लिए श्रौत और स्मार्त मार्ग उपलब्ध नहीं है। तब तो वो हीनाधिकारी साबित हुआ। या आश्रम धर्म के अंतर्गत वो अन्य आश्रमों के साधनों से वैराग्य और तपस्या को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। इसलिए उसे ये साधन यहाँ से बताए जा रहे हैं, इस प्रक्रिया से बताए जा रहे हैं। तो वो रिलेशन सोचना जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए खास करके, क्योंकि साधन जब मिक्स होकर हमारे सामने आते हैं तब वो मर्यादा 99% लोग क्रॉस कर जाते हैं। जैसे हमने महाप्रभु जी ने कह दिया कि हाँ भागवत तुम्हारे लिए है, तो हमने समझ लिया हमारे लिए ही है, पर उसमें ब्रह्म विद्या तुम्हारे लिए नहीं है, पर उसे तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। पूरी भागवत हमारे लिए, तो ब्रह्म विद्या में जहाँ स्त्री शूद्र का अधिकार नहीं है वो भी हमारे लिए हो गई। तो अनजाने में लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, लोग करते ही हैं। या आज मानो वेद ही उठाकर पढ़ने लग गए कि महाप्रभु जी कहते हैं वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत से सिद्धांत निकलता है, तो वेद खोल के देखो क्या सिद्धांत है। पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो स्थिति इसमें ये बनती है कि आउटकम चाहिए, हमें भी चाहिए। आउटकम लेने के लिए सोर्स क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए, उस विषय में अपनी अधिकारिता की मर्यादाओं को सोचे बिना हम हर मार्ग में घुस जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब वेद निंदा के ही एस्पेक्ट्स हैं। वेद जहाँ हमें रेस्ट्रिक्ट करता है उसमें घुसना ये वेद निंदा है। तो हम जिस भक्ति को सिद्ध करने के साधनों को ढूंढने के लिए वहां गए थे, वो साधन करते करते हम वो वेद निंदा करके आए हैं जो वस्तुतः भक्ति मार्ग में बाधक साबित हो जाएगी, या वो हमारे लिए प्रतिबंध लाकर खड़ी हो जाएगी। जो साधन प्रकरण में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वेद निंदा से ही योनि में जन्म होता है। तो हम वेद निंदा करने गए नहीं थे, हम वेद में देखने गए थे, हम वेद को पढ़ने गए थे, पर हो कुछ और गया। तो हम चाह तो यही रहे थे कि भक्ति में सहायक जो अन्य पर्व हैं उन्हें हम उनके सोर्स से सिद्ध कर लें, पर वो सोर्स के लिए अगर तुम अधिकारी नहीं हो तो वहां से व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भगवान आगे के विषयों में समझाना चाह रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी 5 के 5 पर्व इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे नित्य देव प्रणिधान, ये भी नित्य कर्मतया हर वर्णाश्रमी को बताया जाता है। तो जिस उपासना के अंग को तुम अलग से प्रैक्टिस करते हो, वो उपासना का अंग वर्णाश्रम धर्म का नित्य अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अपने नित्य कर्म के अंतर्गत करता ही है। पर अगर वर्णाश्रम नहीं ही कर रहे हो बिल्कुल, तो नित्य कर्मतया तुम्हें वो अलग से बताना पड़ता है कि ये नित्य, ये रोज करना चाहिए, क्योंकि वहां से तो वो हमें धर्म मिल नहीं रहा। जैसे अब कोई भी हिंदू नित्य देव प्रणिधान को अपना नित्य कर्म नहीं समझता है। हम ये समझते हैं कि हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना या व्रतों के दिन मंदिर जाना, त्योहारों में जाना, बस इतना ही हिंदू धर्म होता है। पर शास्त्र तो ये नहीं कहता है। तो हमें लगता है कि हम एक्सक्लूसिव ऐसे हैं जिन्हें रोज सेवा करने के लिए कहा जाता है, और सब हिंदू मौज मारते हैं, 15 दिन में एक बार जाते हैं, और हम ऐसे हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि रोज तुम सेवा करो, सर्वदा सर्वभावे करो। पर ये सिर्फ हमें नहीं कहा गया है, हर एक हिंदू को कहा गया है कि अपने इष्ट देव की पूजा उसे रोज करनी चाहिए। तो हम जो धर्म कर रहे हैं वो वस्तुतः वर्णाश्रम धर्म के एक अंग के रूप में भी करते हैं, पर क्योंकि अब हम उस तरह से उसे
करते हैं तो हमें ये लगता है कि एक एडिशनल ड्यूटी हमें दी गई है। ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं बस, जिसे भगवान ऑलरेडी आगे के अध्यायों में डिस्कस करके आए हैं, पर उनका जो एप्लीकेशन है वो 21वें अध्याय के बाद आता है कि किस विद्या के पर्व में किस जीव का क्यों अधिकार माना गया है, क्यों नहीं माना गया है, उस विद्या के पर्व को प्रैक्टिस करने से क्या आउटकम आता है जो तुम्हारे मुख्य साधन में तुम्हें उपयोगी होगा या किस तरह से नहीं भी होगा। वो सारे एस्पेक्ट्स, क्योंकि पुराण है, पुराण होने के साथ साथ शास्त्र है, फिर से ये सारे साधन शास्त्रीय साधन हैं, तो शास्त्र की अधिकारिता के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ आएंगे ही आएंगे। और 5-5 पर्वों को जब तुम एक साथ जी रहे हो, उस समय उनके सोर्सेस को शास्त्र सिद्ध मार्गों से प्राप्त करना और भी ज्यादा जरूरी है। फिर वहाँ वो स्किप नहीं की जा सकती उस मर्यादा को। वहाँ तो राजा इसके भक्ति के अंग है, समझो कोई भक्ति मार्गी है तो जो भी पंच पर्वा जो अंग है उनके, तो उनके फॉर्मेट के अनुसार ही करेंगे ना, मार्ग के फॉर्मेट के अनुसार। वो सांख्य के अनुसार तो, शास्त्र के अनुसार तो नहीं करेंगे ना, माने अंगांगी भाव से होएगा ना। अंगांगी भाव से जरूर होगा, पर वो जो भी अंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सिद्धांत क्या है, तो प्रिंसिपल उनकी फिलोसॉफी वो अडॉप्ट करेगा, बट प्रैक्टिस सांख्य की मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया से तो नहीं जाऊंगा ना। प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगी, हाँ, योग की प्रक्रिया से वो भी नहीं करूंगी। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे चाहिए सिर्फ रिजल्ट, हाँ, आउटकम चाहिए कि तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, या तुम्हारा चित्त शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। मैं सांप्रदायिक होकर ही कर रही हूँ, पुष्टि संप्रदाय में ही, मानो मुझे मेरी देहादि संगात की शुद्धि चाहिए। सोर्स क्या, स्मृति के पास जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? हम इतनी पूरी आचार परंपरा पालते हैं, वो क्यों पालते हैं? पूरी जो आचार की ट्रेडिशन एक्सक्लूसिवली पुष्टि मार्ग फॉलो करता है, वो क्यों करता है? इंद्रिय की शुद्धि के लिए, देह की शुद्धि के लिए, द्रव्य शुद्धि के लिए। ये देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म, इसकी शुद्धि ही तो है, सब क्या है? और उसके सोर्स क्या? मैं पुष्टि मार्ग ही फॉलो कर रही हूँ, पुष्टि संप्रदाय को ही फॉलो कर रही हूँ, पर मुझे जो शुद्धि चाहिए वो तो मुझे स्मृति से ही सीखनी पड़ेगी। वो तो महाप्रभु जी नहीं बता रहे हैं। महाप्रभु जी ने तो कह दिया कि आचार के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें तुम उन शास्त्रों में से देख लो। अब मैं स्मृति के पास गई कि बताओ भाई, देह शुद्धि के लिए या इंद्रिय की शुद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वहां तो स्मृति के फिर से ही